हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल मैथ स्टार बाई गुप्तेश्वर में। आज की वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल मैथ स्टार बाई गुप्तेश्वर में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को मिश्रण से है, एक व्यक्ति को 10.20 रुपये प्रति किलो और 14.40 रुपये प्रति किलो के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलो हो जाए। देखिए, ये मिश्रण का सवाल बहुत इजी होता है। जब भी आपको 2 अनुपात दे रखा हो और तीसरा मिलाया जाए तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 10 रुपये प्रति, तो एक तरफ को पहले 10.20 लिख लीजिए और दूसरा है 14.40 को किस अनुपात में मिलाया जाए। बोला है कि मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपये प्रति किलो। तो 12 पॉइंट से दोनों को हटा दीजिए, 12.60 से हटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 14.60 में से 12.60 को हटाइएगा तो बड़ा में से छोटा घटाइए, 0 का 0 ये हो गया, 6 में से 4 गया 2 पॉइंट। अब देखिए 0 के 0 हो गया और ये नहीं जाएगा तो इसका आरसी लेगा तो 14 में से 6 गया 8 हो गया, ये 8 है और ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1.80 बच गया इधर, और इधर घटाइए, 0 का 0 हो गया, ये 0 का 0 हो गया, ये 6 में से 2 गया 4.12, ये 2 का 2 हो गया, मतलब 1 कट गया, 2.40 इधर बच गया, इधर 1.80 बच गया। तो ये देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसके पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसके बटन में भी 100 होगा, इसके बटन में भी 100 होगा, वो कट जाएगा। अब बच गया 180 और 240 बच गया। तो 1 0 से 1 ये कट गया, 1 2 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 6 18, 3 8 24, फिर 3 से 2 से काट दिए, 2 3 6, 2 4 8, 3:4 में मिलाया जाए। तो अब बोल रहा है कि चावल किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपये हो जाए। तो 3:4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दे रखा है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं करना है, 2 अनुपात ऐसा दे रखा हो तो दोनों अनुपात को लिखकर और तीसरे से माइनस कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक छूट से क्वेश्चन है, 70% तथा 30% की 2 क्रमिक छूटें कितनी मात्रा को एकल छूट के बराबर होगी। 2 छूट मतलब दुकानदार आप जाइएगा कहीं तो 2 छूट दे रखा है, दिया रहता है, तो आपको एकल छूट बताना होता है कि मतलब कितना छूट हुआ। यहाँ वहीं यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 70% तथा 30% की 2 क्रमिक छूटें कितनी मात्रा को एकल छूट के बराबर होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, 70% तथा 30% के 2 क्रमिक छूटें पूछ रहा है तो कुछ नहीं है, 100 में से 70 को हटा लीजिए और फिर 100 में से 30 को हटा लीजिए और गुना 100 से कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे इसको 70% और 30%, तो 100 में से 70 को घटाइएगा तो 30% हो जाएगा, तो 30/100 गुन्ने, फिर बोल रहा है दूसरा एक कि 30% को 100 में से 30 को हटाइएगा तो 70% हो जाएगा, तो 70/100 और 100 से गुना कर दिए प्रतिशत के लिए, 100 से 100 हो गया, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 7 या 21 हो गया। अब कोई भी छूट 100% होता है, 100 में से इसको हटा लीजिए, 100 में से 21 हटाइएगा तो 79, आपका 79% हो जाएगा एकल छूट। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप x + y से भी बना सकते हैं, x + y - xy/100, इस ट्रिक से भी बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है,
70% व 30% या 3 तरह का भी आता है, 70%, 30%, 40% का एकल छूट बताएगा। तो 100 में से इसी तरह करना है, 100 में से घटा देना, जितना पूछे 100 में से घटा देना है और एक एक्स्ट्रा 100 लिख लेना है और बस घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन बोला, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है और वह उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे उस पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त हो। तदनुसार उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य कितना होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। बोल रहा है कि 450 रुपये में खरीदता है, 450 रुपये में खरीदता है। आपको प्रतिशत या छूट से आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़ 100% का होता है, ठीक है। तो अगर 450 में खरीदता है, वह उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ हो। तो अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ दीजिए और बट्टा में अगर छूट हो तो 100 में से घटा दीजिए। तो बोल रहा है छूट 10% की छूट हो देकर 20% का लाभ हो, तो 120 बटा 90 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कट गया, ये 5 बार में 9 5 45 और 120 में 5 से गुना कीजिएगा तो 12 5 60 और 1 का 1 0, 600 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 450 का बोला है और ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 10% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो या 12% का लाभ हो और छूट भी देना चाहे, दोनों बोले तो लाभ बोले तो 100 में जोड़ दीजिए और हानि बोले या छूट बोले तो 100 में से घटा दीजिए, घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक चुनाव से क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, आप ये लोग बहुत स्टूडेंट ये सब सवाल को आप छोड़ कर आ जाते हैं, लेकिन आज के वीडियो ये देखने के बाद आप छोड़कर नहीं आइएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 57% मत प्राप्त किए। कोई भी चुनाव 100% का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 29वां सवाल देखिए, बोल रहा है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए 57% मत प्राप्त किए। 100% का चुनाव होता है, 100% में 57% ये पाया, कितना नहीं पाया, 43% नहीं पाया, ठीक है। 57% पाया, 43% मत नहीं पाया। अब बोल रहा है कि वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो मान लो 57% पाया, 43% नहीं पाया, ये जीतने वाला मान लो उम्मीदवार है, 57%, ये हारने वाला है। अब बोल रहा है कि वो कुल 42,000 मतों से विजयी हुआ। परसेंट में देखिए इसमें कितना विजयी हो रहा है, तो 43 से 57 कितना है, 14% से आगे हुआ, लेकिन इसको सवाल में क्वेश्चन में बोल रहा है 42,000 से आगे हुआ, यही 14% बराबर है 42,000 के। तो एक का निकालिए, 14 3 42 हो गया, 3,000 हो गया, तो 100% का मान हो जाएगा आपका। 3,000 में 100 से गुनेंगे तो 30,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30,000 अब 3 लाख हो जाएगा। ऑप्शन 3 में दे रखा है 3 लाख आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 100% मान लेना है। 100% में 57% पाया है, कितना नहीं पाया, 43% नहीं पाया है। तो अब जीता कितने से, 42,000 मतों से जीता है, लेकिन परसेंट में कितना जीता है, 14%, यही 14% 42,000 के बराबर है। तो 1% का मान 3,000 हो गया और 100% का मान 3 लाख हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है एक, यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता कितनी है, बोल रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन को आपको बताए थे कि एक ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य, जो भी हो, क्रय मूल्य या लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य गुने 100, इस ट्रिक पर आप बनाइएगा तो आपका बन जाएगा। क्रय मूल्य पूछे या लागत मूल्य, यही बोल जाएगा कि यदि 16
पेनों का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें, या 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना, इस ट्रिक पर आप बनाइएगा, आपका बन जाएगा और आंसर भी सेकंडों में आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 16 पेन का लागत मूल्य बोल रहा है, तो 16 पेन को यहाँ पर रखिए, 16 पेन माइनस 12 पेन के माइनस बटा विक्रय मूल्य 12 गुने 100, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए और कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 16 में से 12 गया 4 और नीचे है 12 गुने 100, 4 से 12 कटाइए, 4 तिया 12, 3 से कटाइएगा तो 33 सही 1/3% आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन 1 में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना, उसी तरह बनेगा। एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, कोई भी प्रतिशत आपको बताया था कि अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें वही करना है। 100 में अगर 10 की वृद्धि की जाती है तो 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110 हो गया, ठीक है। और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम कर दिया जाता है, तो इसको 10% कम करोगे तो 110 का 90% आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, ठीक है। तो परसेंट में माने 100 अगर 10 बढ़ गया तो 110 हो गया और कम हो गया तो 90 हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 99% आपका निवल वृद्धि हुआ, ठीक है। तो अब आप कोई भी प्रतिशत 100% का होता है, 100 में 99 घटाइएगा तो 1% की कमी होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 में दिया है 1% का डिस्क्रीज, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक है, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के में उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए बहुत ये भी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पहले लास्ट में बोल रहा है कि पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो मान लीजिए कि पहले वर्ष में जनसंख्या x थी, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक से इसी तरह बनाइएगा। पहले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 5% की वृद्धि हुई तो 105 लिखिए, 105/100 गुन्ने। फिर दूसरे वर्ष के अंत में 5% का ह्रास मतलब कमी हुआ, तो 100 में 5 ह्रास कीजिएगा तो 95/100 बोल रहा है हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो प्रारंभ की जनसंख्या x माने तो x गुना में यहाँ पर रखिए। अब यहाँ इसको कटा लीजिए, 5 से कटाइएगा तो 21 बचे, 5 से 20 में, फिर इसको कटाइए 5 से 19, 5 से 4 5 20। अब इसको 19 से कटा लीजिए, 19 से कटाइएगा तो 19 दूनी 38, 9 बच गया, 19 पचे 95, 3 38 हो गया, 19 दूनी 38, 252, 25 20 हो गया ये। अब 21 से कटेगा, 21 से कम 21, 21 से भी कट जाएगा, 21 से कम 21, ठीक है। 4 बचा, 21 दूनी 42, 1 का सोना 1 सोना उतर गया, ठीक है। अब ऊपर बच गया कितना 12 120 और नीचे बच गया ये 4, ठीक है। अब कहीं तो कुछ नहीं बच रहा है, तो ये देखिए नीचे 400 बच गया, ऊपर बराबर में 1200 बच गया। तो 401/400 बराबर 120। तो आप इसको गुना कर दिएगा तिरछा तिरछी, तो x बराबर हो जाएगा 48। 3 सोना है, 3 सोना उतार दीजिए, 48,000 आपका आंसर हो जाएगा।
दूसरे वर्ष के अंत में 48,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि 500 रुपये है, तो उसमें 2 रुपये के सिक्के कितनी राशि है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बोल रहा है कि एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 अनुपात, इसका अनुपात है 4:3:2, मतलब 1 रुपये के 4 हैं तो 4 रुपया हो गया ये। ठीक है, अनुपात। फिर बोल रहा है 2 रुपये का 3 है तो 2 रुपये का 3 होगा तो 3 दूनी 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपये का 3 सिक्का है तो 3 दूनी 6 रुपये हो जाएगा। और 5 रुपये का 2 है तो ये 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कुल धनराशि 500 है तो उसमें 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है, ये 500 रुपया, ठीक है, लिखिए। और 2 रुपये का कितना है 6, तो 2 रुपये के 6 है तो 6 से गुना कर दीजिए, बट्टा में इन तीनों को ऐड करिए, 10, 6, 16, 4, 20, 20 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कर दीजिए, 2 3 6, 50 3 150, आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसी तरह बना देना है। ठीक है।